झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आज चंपाई अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जलिंगोड़ा स्थित आवास पर हजारों कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे। महिला, पुरुष, बच्चे, हर कोई अपने नेता के समर्थन में पहुंचा। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है। चंपाई इसके जरिए अपने समर्थन को भांप रहे हैं। हाँ, उसके साथ है हम लोग। दादा हम लोग कोलान का टाइगर है और हम लोग उसका सैनिक है। ठीक है। हाँ, गलत हो रहा है। जो दादा सोचा वो अच्छा ही होगा। हम लोग उसका बच्चा समान है, हम लोग पिता समान है, हम लोग उनके साथ है। जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग उसके साथ है। दादा हम लोग कोलान का टाइगर है तो उसका बेटी बन के हम लोग इससे निबन के निकलेंगे। हाँ, उसके साथ है हम लोग। दादा हम लोग कोलान का टाइगर है और हम लोग उसका सैनिक है। ठीक है। हाँ, गलत हो रहा है। जो 10,000 से ज्यादा भीड़ और रास्ते में हम देखे हैं जगह जगह लोग खड़ा थे। क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारा आने का सुन के वो लोग आ जाया है और हम जो पोस्ट करके हमारा सोच अपना सारी बात ने हमने प्रदेश देश के अंदर रख दिया है। और वही बात हम तो सोचे थे सन्यासी लेंगे, तो अभी हम सन्यासी नहीं लेंगे। या और जो रहता है गठबंधन प्लस कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा, अगर हमारा सोच के साथ मिलेगा तो उसका साथ जाएंगे। आज इसके बाद हमने जाएंगे हाथा तरफ जाएंगे, है ना। और ये जो कार्यकर्ता जो हमारा कदम के साथ कदम मिलाने तैयार हुआ, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने 45 का राजनीतिक में हमने हर चीज, हमने यहाँ का मजदूर का हित में विस्थापितों का लड़ाई लड़ा है, झारखंड आंदोलन किया है। एक एक परिवार हमको जानते हैं, इसीलिए हम जो भी हमारा शुभ चिंतक हो, हमारा सहयोग है, सबको शुभकामना देते हैं। आगे के लिए हमको साथ देगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चंपाई सोरेन बहुत समझदार हैं। वो अपनी मंजिल ढूंढ लेंगे। बीजेपी में आने का ना आग्रह करेंगे ना अनुरोध। संघर्षी रहे हैं, सही राह पर आगे चलेंगे। आएंगे नहीं, हम क्यों कहेंगे भाई। हम लोग किसी को ऊपर कोई ना दबाव डालते हैं ना किसी को प्रलोभन देते। हम आग्रह अनुरोध क्यों करेंगे। वो समझदार है, अपनी मार्ग अपनी रास्ता वो खुद तय करेगी और अपनी मंजिल भी वो खुद। हमारी उनके प्रति सहानुभूति है। एक अच्छे इंसान है, आंदोलनकारी रहे हैं और उनके साथ अगर कोई अपमान करते हैं तो उन्हें नहीं बल्कि हर देशवासियों में एक दर्द होता है। तभी तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब वो समझदार हैं, साथी भी ढूंढ लेंगे, अपना मंजिल भी वो खोज लेंगे। तो अपने भावुक पोस्ट में चंपाई सोरेन ने 3 विकल्पों का जिक्र किया था। पहला विकल्प था कि संन्यास ले लेंगे, दूसरा विकल्प था कि अपना नया संगठन बनाएंगे और तीसरा विकल्प था कि किसी साथी का हाथ थामेंगे। हालांकि दूसरे पार्टी में जाने की अटकलें ज्यादा तेज थी, लेकिन अब जब समय नजदीक आ रहा है, यूं कहें विधानसभा चुनाव का, इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया और कयास ये लग रहे हैं कि जिस बारे में जिक्र सबसे कम हो रहा था अब वही होने वाला है। यानी कि चंपाई सोरेन अपना अलग संगठन बनाने वाले हैं। आज हमने देखा सरायकेला में हजारों समर्थक उनके पास पहुंचे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। हम मनोज का रुख करते हैं। मनोज, आप आज चंपाई सोरेन से बात की, आप उनके आवास पर भी पहुंचे, समर्थकों का हुजूम आपने देखा। अब जिस बात का जिक्र हम करने वाले हैं, चूंकि इस बारे में बहुत कम बात हो रही थी कि चंपाई सोरेन हो सकता है कि अपना अलग संगठन बनाएंगे, आज का यह भीड़ कितने मायने में अहम था, खास करके चंपाई सोरेन के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि वाकई आज का जो भीड़ है ये साफ क्लियर कर दिया कि चंपाई सोरेन के साथ इनका जन समर्थन है, इनका समूह है और साथ साथ यहाँ के लोग हैं, कोल्हान के लोग हैं। अब तो सिर्फ कोल्हान ही नहीं, अब तो राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो, हर जगह से हम देख रहे हैं कि लोगों की गाड़ी आ रही है और इनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है।
भीड़ ऐसा कि मानो ये कहीं बड़े ओहदे पर आ गए हैं, या मुख्यमंत्री जब बने थे उस वक्त आए थे, उस वक्त भी इतना भीड़ नहीं था। उतना भीड़ आज देखने को मिला है। अहले सुबह से हम लगे हुए हैं, रात 12:30 बजे के पहुंचे। अंधेरे में लोग मोबाइल जलाकर अपने नेता का इंतजार कर रहे थे, और रात 12:30 बजे जब पहुंचते हैं तो 5000 लोगों की भीड़। और रात को 2:30 बजे तक हमने देखा, उनके आवास तक गए, हम भी साथ में थे, हमने देखा और अपने दर्शकों को भी दिखाया। सुबह से भी देख रहे हैं कि जो भीड़ बयां कर रहा है कि इनके साथ जो है कि लोगों का जो इनके समर्थक जो है उसका भीड़ जो है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ इन्होंने 3 बात पहले किया था अपने पोस्ट में। एक था कि ये संन्यास ले सकते हैं, दूसरा था कि संगठन तैयार कर सकते हैं, और तीसरा था कि कोई अगर साथी बढ़िया मिला तो उनका हाथ पकड़ के उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन आज भी इस पर कायम है। हालांकि एक चीज इन्होंने साफ कर दिया कि हम अब अपने समर्थकों के कारण हम अब संन्यास अभी नहीं लेंगे, और ये तो साफ हो गया। अब रह गया कि संगठन बनाएंगे या किसी के साथ चले जाएंगे जो इनके मन लायक होगा। तो अभी भी उसी पर अड़िग है, कह रहे हैं कि हम संगठन भी बना सकते हैं, और जो मेरे साथी अच्छे मिलेंगे तो उनके साथ भी हम जा सकते हैं। अब इसके लिए अब झारखंड की जनता को 8 से 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा देर हमने उनसे बात किया है, वो यही बात कह रहे थे। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे कि काफिला थोड़ा देख लीजिए कि अभी सिर्फ एक जगह ही नहीं, पूरे झारखंड से लोगों की भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कैमरा की नजर जाएगी उससे लगभग आधा किलोमीटर आगे तक जो है वो काफिला है। हम लगभग 1 किलोमीटर पीछे जो है यहाँ पर खड़े हैं, और ये उन तक हालांकि कई बार हम गए हैं, कई से बार बात भी किए हैं, लेकिन लोगों का भीड़ और गाड़ी का काफिला ये बयां कर रहा है कि इनके पास जो समर्थन है वो समर्थन सिर्फ कोल्हान का ही नहीं, पूरे झारखंड से समर्थन। हालांकि अभी हम इनसे बात कर रहे थे चंपाईदा से, वो कह रहे थे कि अब आप बताइए, ये तो कोल्हान की बात थी, अब तो लोग रांची से, धनबाद से, बोकारो से, हजारीबाग से, कोडरमा, बिल्कुल मनोज, से लोग आ रहे हैं। जो तस्वीरें आपने दिखाई ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब चूंकि एक जो विकल्प था उन्होंने खुद, चंपाई सोरेन ने खुद बंद कर दिया कि संन्यास अब नहीं लेंगे। 2 विकल्प हैं, या तो अपना अलग संगठन बनाएंगे या किसी साथी का हाथ थामेंगे। लेकिन जो भीड़ नजर आ रही है इस बात को और गहरा कर रही है कि शायद चंपाई सोरेन अपना अलग संगठन बनाते नजर आ सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज, और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सरायकेला में जो भीड़ देखने को मिली है उस भीड़ के बाद यह साफ हो गया है कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।